भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है, प्राणियों को पाप से, पापियों को पाप से, प्राणियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। शांति की पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही राधे श्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही। सबके महिमा की आरती, बाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम मुझे जहारम। सदा वसंतम हृदय अरविंदे, भवम भवानी सदम नमामि। माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव पिता च बलम् त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कृष्णा राधे कृष्णा हरे ओम जनेन शीद्रिकर्णम देवादिवंदनम पुष्पादिवंदनम देवो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौद्रः शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रे शांति सामा शांति रे धी। श्री वाक्य बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, ठाकुर जी महाराज की, गिरिराज धरण की, रुक्मणी मंगल भगवान की, सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता की, गिरिराज महाराज की, चार वर्णन की, चतुर्वेद की, चार संप्रदायन की, सब संतन की, सब भक्तन की, अपने गुरु भगवान की, अपने माता पिता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम श्याम। देहं सदपरिभवन्नमभीष्टिदोऽहम्, तीर्थास्पदं शिवगिरिञ्चन्तुं शरण्यम्। वृद्ध्यार्तिहं प्रदुपाल भवाब्धिपोतम्, वंदे महापुरुष के चरणारविंदम। वंशी विभूषित करा नवनीरदावत, पीतांबरा तरुणविम फलाधरोष्टा। पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपैव,
जिनकी पगबंधन किए सुना सतविघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बोधहीन तनु जान के और शुमरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव हमें सुहरो कलेश विकार। राधा मेरी स्वामिनी में राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण और जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हाथ जोड़ विनती करूं धरूं तुम्हारो ध्यान। आसन ले हो प्रेम से वीर बागेश्वर गढ़ा के हनुमान। तुलसी ही तुलसी सब कहे और तुलसी बन की घास। श्री रघुनाथ कृपा से बन गए तुलसीदास। आए हो सो प्रेम से जपो हरि का नाम। सब भक्तों को मेरी जय जय राधे श्याम। श्री गुरुवे नमः। मातृचरण कमलभ्यो नमः। उमा महेश्वरभ्यो नमः। सीतारामभ्यो नमः। राधा कृष्णाभ्यो नमः। लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः। सीतारामभ्यो नमः। श्री हनुमतेभ्यो नमः। पितृदेवताभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। कुलदेव्यभ्यो नमः। हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। उमा महेश्वरभ्यो नमः। नगर के सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं प्रभु अपना आसन ग्रहण करें और आज सप्तम दिवस के कथा से वर्तमान करके हमारे जीवन को कृतार्थ करें। आज सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम सभी लाडली जी के श्री चरणों में चलते हैं अपने मन को लेके। श्री किशोरी जी के चरणों में चलते हैं अपने मन को लेके और राधा रानी से अपनी अरदास लगाते हैं। क्योंकि भागवत में प्रवेश करने से पूर्व सबसे पहले मन वाणी को पवित्र करना आवश्यक है। जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे। राधे श्री राधे राधे हो। जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे श्री राधे जय राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे। जय राधे श्री राधे जय राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे राधे जय राधे राधे। ओ जय राधे 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 श्री राधे राधे। राधे 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 श्री राधे राधे। ओ जय श्याम 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 श्री श्याम श्याम। ओ जय श्याम श्याम
श्याम श्री श्याम श्याम राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे श्री श्याम 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 जय श्याम श्याम जय श्याम 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 श्री श्याम श्याम श्री श्याम 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 श्री श्याम श्याम श्री श्याम 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 श्री श्याम श्याम जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे जय श्याम 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 श्री श्याम श्याम 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे यमुना तट में राधे राधे यमुना तट में राधे राधे बंसी वट में राधे राधे बंसी वट में राधे राधे मोर कुटी में राधे राधे मोर कुटी में राधे राधे गहवर वन में राधे राधे गहवर वन में राधे राधे गहवर वन में राधे राधे सुदामा कुटी में राधे राधे सुदामा कुटी में राधे राधे रंग महल में राधे राधे राधा वल्लभ में राधे राधे गोविंद जी में राधे राधे गोविंद जी में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे बांसी गंगा दान घाट में जतीपुरा में गुजरी लोटा राधा कुंड में बरसाने में रंग महल में पोखर बारी जय राधे राधे ही राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे। 3 बजने को आ गए, लेकिन अभी तक आज 7वां दिन है, भक्त अपने टाइम से आते ही नहीं। कल सभी ने भगवान कन्हैया के शादी का आनंद लिया है, धूमधाम से प्रभु का भजनों का आनंद लिया, प्रभु के चरणों की सेवा की है।
और जहाँ मेरे गोविंद की जो सेवा होती है, जो भाव से सेवा करते हैं, प्रभु उनकी रक्षा उन पर कृपा अवश्य करते हैं। जो व्यक्ति मन में संकल्प ले ले एक बार कि कुछ भी हो जाए मैं प्रभु की सेवा हमेशा करूंगा, दुख तो आता है, कष्ट आता है प्रभु की सेवा में। मेरे नारायण की सेवा में तो थोड़ा कष्ट और आता है, लेकिन जब कष्ट आता है, जब नारायण को प्रसन्न कर लिया जाए, तो आपके सर्वस्व को, जितना कष्ट आया है सबको अपना मानकर, जो भी हमसे गलती हुई है उसको दूर करके प्रभु सर्वस्व दे देते हैं। लेकिन आना चाहिए हृदय में भाव, आना चाहिए मन में भाव। कहा है ना किसी ने, बड़ा सुंदर भजन आता है, एक पंक्ति सुनी कि करते तो परमात्मा है लेकिन नाम किसी और का हो जाता है, क्योंकि परमात्मा ऊपर अपने ऊपर कोई भी चीज नहीं लेता। स्वयं करने वाले वो हैं, कराने वाले वो हैं, करते हम, निमित्त हमको बना रखा है, करते तो वही है। कि किशोरी कुछ ऐसा हो इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बड़ी सुंदर कड़ी आती है इसमें। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। परमात्मा गिरने नहीं देता, एक बार उसकी डोर पकड़ के तो देखो, एक बार प्रभु को पकड़ के देखो, वो अपनी डोर को प्रभु के हाथों में पकड़ा दीजिए, फिर परमात्मा आपको गिरने नहीं देगा। कल सभी ने मिलकर भाव से रुक्मणी मंगल भगवान की विवाह का आनंद लिया है। आज उसी विवाह में हम प्रवेश कर रहे हैं। रुक्मणी ने भगवान को पत्र लिखा कि प्रभु, मैं कुंदनपुर की रहने वाली भीष्मक की पुत्री हूं, आपको मैंने देखा नहीं है, सिर्फ आपके गुणों को सुना है। और ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपके गुणों को सुनकर आपसे प्रेम ना करे? ऐसा कौन सा संसार का जीव है जो आपके गुणों को सुने फिर आपसे प्रेम ना करे? मैंने भी आपके गुणों को सुना और आपसे प्रेम कर लिया और एक मन में आपको पति मान लिया। प्रभु, वैसे तो मेरे भाई ने मेरी शादी शिशुपाल के साथ तय कर दी है, लेकिन मेरी शादी अगर शिशुपाल से हुई तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। और सोच रहे हो प्रभु कि मैं कुंदनपुर में महलों की रहने वाली, मुझे कैसे लेके जाओगे? तो चिंता मत करो, हमारे यहाँ एक स्वयंवर होता है। स्वयंवर में माँ भगवती कुल देवी का पूजन होता है। मैं कुल देवी के पूजन में जाऊंगी, आप मुझे वहां से ले जाना। कुलदेवी की मंदिर को जैसे ही रुक्मणी ने खोला तो माँ भगवती से बड़ी सुंदर प्रार्थना की। नमस्ते त्वमंब के अवीक्षणम स्वे संतान युताम शिवाम भूयता पतिर्मे भगवान कृष्णस्य तदनो मोदता। हे माँ अम्बिके, हे माँ भगवती, मैं तेरे पूजन को आई हूँ। मैं ये प्रार्थना करती हूँ माँ भगवती, मेरा वर्ण करें तो स्वयं द्वारकाधीश करें, और मैं किसी के साथ नहीं विवाह करना चाहती। मेरा स्वयंवर, मेरी शादी हो तो द्वारकाधीश के साथ हो, अन्यथा किसी के साथ मेरी शादी ना हो।
प्रार्थना कर रही है माँ रुक्मिणी, इधर मेरे भगवान कन्हैया रथ पे सवार होके आ जाते हैं। बड़ा सुंदर रथ, भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार। गोपी ग्वाल बाल जो पहरेदार थे, जो सखिया थी, वो भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रही है, प्रभु के रूप का वर्णन करने में लगी है। बड़ा सुंदर मेरे प्रभु का रूप है, बड़ा सुंदर मेरे प्रभु का चित्र है। और मुस्कान तो इतनी प्यारी कि एक बार मुस्कुरा दें तो लाखों क्या ये पूरा संसार उनकी मुस्कान पे वारी जावे। उनकी मुस्कान पे समस्त संसार वारी जावे, ऐसी मेरे प्रभु की मुस्कान है। अच्छा, या भरतपुर बिहारी जी के दर्शन कौन कौन करने जाता है? नित्य प्रतिदिन जाते हैं। दर्शन कैसे करते हो? तो नेत्र खोल के या नेत्र बंद करके? बोलो जरा, नेत्र खोल के या नेत्र बंद करके भगवान के दर्शन करते हो? नेक भी आवाज ना आवे के जाने शिवनगर में रोटी ना खामे। हाँ, तुम्हारी तो आवाज हमें पहले कथा में सुन रखी है। शिवनगर में इधर को तो आवाज आवे ना, पल्ल्याओं कथा करी तो बहुत आवाज आती है उधर की कॉलोनी में। हाँ, ये पता ही ना है कि चुपचाप बैठे रहे। कैसा है मेरे संत प्रभु का चितवन कि अधुरम मधुरम बदनम मधुरम, अधुरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, मधुरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम नयनम मधुरम, हृदयम मधुरम नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपति रखलम मधुरम, मधुराधिपति मधुरम मधुरम, अधुरम मधुरम मधुरम मधुरम, मधुराधिपति रखलम मधुरम, मधुरम 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 मधुरम, नैनम मधुरम हसितम मधुरम, वचनम मधुरम चरितम मधुरम, हसितम मधुरम चरितम मधुरम, वसिनम मधुरम वलितम मधुरम, हसितम मधुरम वलितम मधुरम, चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपति रखलम मधुरम, मधुरम मधुरम बदनम मधुरम, नैनम मधुरम हसितम मधुरम, वेणु रे मधुरा, रेणु रे मधुरा, वेणु रे मधुरा, रेणु रे मधुरा, पानी रे मधुरा, पाद मधुरा, पानी रे मधुरा, पाद मधुरा, नत्यम मधुरम सत्यम मधुरम, मधुराधिपति खेलम मधुरम, अधुरम मधुरम बदनम मधुरम, नैनम मधुरम
मस्तम मधुरम गीत में मधुर में पीत में मधुर में गीतम मधुरम पीतम मधुरम ओ गीत में मधुर में पीत में मधुर में भोक्तम मधुरम सोक्तम मधुरम में मधुर में सोक्त में मधुर में रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुरात पते में मधुर में कर्णम मधुरम तरणम मधुरम वर्ण में मधुर में तरण में मधुर में हरिणम मधुरम रमणम मधुरम वर्ण में मधुर में बड़े मधुर में बमितम मधुरम समितम मधुरम मधुरात पते में मधुर में गुंजा मधुरा माला मधुरा मथुरा माला मथुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा ओ यमुना मधुरा बीजी मधुरा सलिलम मधुरम कमिलम मधुरम मधुरा आज पते तमे मधुर में गोपीरी मधुरा लीला मधुरा ओ गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तम मधुरम मोक्तम मधुरम ओ योग में मधुर में मोक्त में मधुर में द्रष्टम मधुरम षष्टम मधुरम मधुरा मधुराज पते तमे मधुर में गोपा मधुरा गावो मधुरा ओ गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा ओ यष्टि मधुरा प्रस्ति मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराज पते तमे मधुर में अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम पति बदनम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नैनम मधुरम हस्तम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराज पते रनम मधुरम मधुराज पते रनम मधुरम मधुराज पते रनम मधुरम मधुराज पते रखिला मधुरम रखिला बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा सुंदर वर्णन किया, ये भगवान का मधुराष्टकम है। इसका पाठ जो नित्य प्रतिदिन घर में करता है, प्रभु की महती कृपा होती है। क्या तेरी चाल मधुर, तेरे बोल मधुर, तेरी मुस्कान मधुर। इधर सैनिक वर्णन कर रहे हैं प्रभु का। देखिए कितनी प्यारी प्यारी आंखें हैं, कितनी प्यारी प्यारी कटाक्ष आंखें हैं। कोई कह रहा है कि देखिए इस राजकुमार के होठों को देखिए, कितने प्यारी प्यारी मुस्कान है होठों पर, कितनी मीठी मुस्कान है। भगवान की छवि को देखकर सैनिकों के होश खो गए, सद्बुद्ध भूल गए। सुधबुद्ध भूल गए। वर्णन कर रहे हैं प्रभु की झांकी का। देखिए जो मोर पंख लगा है मुकुट पे, वो कितना प्यारा लग रहा है। जो मोर मुकुट है, मोर मुकुट पर पंख लगा है, वो कितना सुंदर है। अरे इसकी गले की बैजंती की माला तो देखो कितनी प्यारी लग रही है।
अरे भैया गले की बेइज्जती माला तो छोड़, इसकी करधनी तो देख, करधनी कितनी सुंदर है। छवि का वर्णन, अरे भैया करधनी तो छोड़, इसका पटका तो देख, कैसे समझो कि हीरा जड़ा हुआ है इस पटके पर। तेरे बिन बिहारी कोई नहीं है मेरा। हे कन्हैया तेरी छवि प्यारी, बड़ी प्यारी है, अब तो जो है ना कोई अच्छा लागे नहीं। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, सभी प्रभु के बस में हो गए, वशीभूत हो गए, गुणगान करने लगे। इतने में मेरे कन्हैया आए, एक तो कहने लगो भैया ये जो राजकुमारी को ले जा रहे हो, राजकुमारी कितनी सुंदर लग रही है, राजकुमार के साथ बड़ी सुंदर जोड़ी है। भगवान ने कन्हैया ने रुक्मणी को रथ में बिठाया, जैसे ही भगवान के रथ पे नजर पड़ी, आहा झंडे पे जैसे देखा, बोले गरुड़ विराजमान। देख भैया या के रथ पे जो गरुड़ है, मानो ऐसा प्रतीत है रहे हो है कि ये भैया ये रथ जो गरुड़ की तरह हवा में उड़े। बड़ा सुंदर वर्णन चल रहा है, इधर सैनिक वर्णन कर रहे, इतने में मेरे भगवान कन्हैया रथ को ले जाते भगा के, तो आज सैनिक कहते ले गए हो, ले गए हो, ले गए। कन्हैया चले गए, फिर भी चिंतन उसी का है, फिर भी चिंतन उसी का है। रुक्मी आया, रुक्मी को सैनिकों को रुक्मी ने घुसुर फुसुर करते देखा, बोले भैया हमारी बहन कहाँ है भाई? अरे सैनिकों हमारी बहन कहाँ है? तो एक बोले महाराज एक सावली सलोनी सूरत को लाला आयो, राजकुमार आयो और वो तुम्हारी बहन को लेके चले। समझ गई रुक्मी कि वो और कोई नहीं, वो कन्हैया है। रुक्मी भी चल दिए हैं पीछे, रुक्मी भी पीछे चल दिए हैं। अब तो महाराज कुछ रास्ते में जाके मेरे भगवान रुके हैं, रुक्मी से भगवान का युद्ध हुआ। मेरे प्रभु ने रुक्मी की दाढ़ी और केसों को उखाड़ दिया। उधर से बलराम जी आए, बलराम जी ने आके रुक्मी को छुड़ाया। बोले भैया जैसा भी है तुम्हारा साला है, वैसे तो ये पिता तुल्य है, क्योंकि बड़ा बड़ा है और घर में बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। जैसा भी है इसे छोड़ दो, रुक्मी का भाई है। भीष्मक भी आ गए, रुक्मी को समझाने लगे, अरे बेटा लक्ष्मी की जोड़ी हमेशा विष्णु के साथ ही होती है। अभी तक नहीं समझा, ये द्वारकाधीश और कोई नहीं, साक्षात नारायण है और रुक्मणी लक्ष्मी। बड़ी धूमधाम से भीष्मक महाराज ने भगवान की शादी संपन्न कराई। सुखदेव जी यहाँ वर्णन करते हैं राजन कि कामस्तु वासुदेवांश तत् प्राग रुद्रमन्युना देहोपपतये भूयस्तमेव प्रत्यपाद्ययत। बोले राजन जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा, बोले राजन संसार में व्यक्ति के दुश्मन बहुत हो जाते हैं। किस व्यक्ति के? बोले दुश्मनी होने के राजन बस कुछ कारण है कि जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा समाज में ऊंची हो जाए, जिसका नाम समाज में बढ़ जाए, तो उसके दुश्मन बहुत मिलेंगे। दूसरा पैसा, किसी के पास पैसा ज्यादा आ जाए तो दुश्मन हो जाते हैं। तीसरा किसी के पास जमीन ज्यादा हो तो भी दुश्मन हो जाते हैं। और मेरे भगवान के पास सब कुछ है, प्रतिष्ठा है, धन है, दौलत है, तो भगवान के भी दुश्मन बहुत। धीरे धीरे कुछ समय बाद भगवान के एक पुत्र हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजन इन परिस्थितियों से जो
इन परिस्थितियों का जो सामना कर लेता है वो बहुत समझदार व्यक्ति होता है। दुख को सुख को दोनों को बराबर करके चले वो व्यक्ति ही समझदार होता है। कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाहे मगर नाम भूलो मती, प्राण जाहे मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख आ जाए तो तड़पना नहीं चाहिए राजन कि हाय ये दुख आ गया अब कैसे जिए, ये कष्ट मिला क्यों? भैया कर्मों के अनुसार कष्ट मिलता है। और ये दुख और सुख दोनों ही जीवन के पहिए हैं। जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, मोटरसाइकिल या साइकिल के, एक पहिए से बाइक नहीं चलेगी, ऐसे ही जीवन भी बिना दुख सुख के नहीं चलेगा। और दुख आने पर ही तो पता लगता है कौन अपना है कौन पराया है। सुख में तो सभी साथ देते हैं, जो दुख में साथ दे वही अपना है। और सुख आ जाए, धन दौलत ऐशो आराम आ जाए तो घमंड अभिमान नहीं करना चाहिए। एकदम अचानक पैसा आ गया किसी गरीब व्यक्ति के पास, अब तो वो संसार में अब तो कहे कि हमसे बड़ा कोई नहीं, अब तो अड़ोसी पड़ोसी को कुछ नहीं समझे, 1-2 लाख रुपए आने में बोले हम पैसे वाले हैं, हम पैसे वाले। भैया कितने पैसे वाले आए, कितने गए, कितने बच्चे हैं, कितने जाएंगे कोई पता नहीं। अभी टाटा बिरला, वो टाटा रतन टाटा था, वो भी चला गया, कुछ नहीं लेके गया। इतना पैसा था कुछ ना लेके गया। और प्राण जाहे मगर नाम भूलो मती, प्राण जा रहे हैं, सांस निकल रही है तो प्रभु का स्मरण करो। हे प्रभु अब तड़पाओ मत, अब तो मुझे बुला लो अपने धाम, अब तो बुला लो। अंतिम समय तो कम से कम प्रभु को पुकार लो भाव से। अंतिम समय में भी मरता है तो क्या कहता है, बेटा मेरे जाने का समय हो गया, तू अच्छे से घर का ख्याल रखना, अच्छे से कमाना, बच्चों का ख्याल रखना, बीबी का ख्याल रखना, तेरी अम्मा का ख्याल रखना, दादी का, फूफी का, सबका ख्याल रखना। खूब कमाना, बढ़िया सी 2 मंजिल 4 मंजिल हवेली बनाना, मैंने जितना बना दिया उतना बहुत है। मरते समय भी प्रभु का नाम नहीं जप रहा, वही संसार की माया में लगा हुआ है, फंसा हुआ है कि कमाना बेटा कमाना। अरे बेटा कमाएगा, पहले तू तो कुछ कमा के ले जा मेरे भैया। अब अंतिम समय है, कब सांस रुक जाए पता नहीं। कि मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, तुझ में हरदम संयम के कोड़े पड़े। अपने मन को प्रभु चरणों में लगाते चलो, हरदम गोविंद गोपाल गाते चलो। अब भैया इंद्रियों के बस में मत जाइए, अपना ड्राइवर इस मन को मत बनाइए कि मन जहां ले चले मैं वहां जाऊंगा। मन को मत बनाइए, बिहारी जी को अपना ड्राइवर बनाइए कि आइए प्रभु इस मन में बैठ के आप ड्राइविंग कीजिए, आप जहां ले चलेंगे मैं वहीं चलूंगा। भाई अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, गाड़ी को छोड़ दे स्टेयरिंग के ऊपर के जहां स्टेयरिंग ले जाएगी मुझे मंजिल तक पहुंचा देगी, चलाना छोड़ दे हाथों से, तो भैया स्टेयरिंग अपने आप नहीं ले जाएगी, वो कहीं जाके ना तो किसी गाड़ी में ठुकेगी या किसी दीवार में ठुकेगी, एक्सीडेंट करा देगी। ऐसे ही मन के ऊपर शरीर को मत छोड़ो, मन के ऊपर इंद्रियों को मत छोड़ो कि मन कहे जो सही। मन कभी कभी गलत भी हो जाता है, तो इस मन को पहले प्रभु चरणों में लगा लो और कहो प्रभु आके बैठो, इस मन को आप संभालो। और जिस दिन मेरे प्रभु ने इस मन को संभाल लिया उस दिन कभी एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, उस दिन एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। मेरे प्रभु के एक पुत्र हुए,
उस पुत्र को जिसका नाम हुआ था प्रदुमन, प्रकृष्ट धूमन प्रकाश यश्यन सहति प्रदुमन, उसे सम्रासुर नाम का असुर प्रसूति गृह से चुरा के ले गया। अब जब चुरा के ले जा रहा था तो मार्ग में नारद जी से मिलना हुआ। नारद जी ने समझाया, बोले राजन, ये असुरराज सम्रासुर, तुम जिस बालक को चुरा के लाए हैं पता है वो किसका बालक है? बोले किसका है? बोले ये मथुराधिपति द्वारकाधीश, द्वारका के राजा और मथुरा के राजा श्री कृष्ण का पुत्र है। बोले वही श्री कृष्ण जिसने अनेक राजाओं को हराया है, अनेक राजाओं का उद्धार किया है। कंस जैसे महाराज हुए, अनेक राजाओं को भगवान ने उद्धार किया। इतना सुनकर सम्रासुर घबरा गया, उस बालक को जल में ही फेंक दिया। क्योंकि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक प्रभु नहीं चाहते कुछ नहीं हो सकता। अब प्रभु यह चाहते हैं कि सम्रासुर मेरे बालक को चुरा के ले जाए, तो ले जा रहा है। अब उस बालक को समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में उस बालक को एक मछली ने निगल लिया। अब वो बालक सम्रासुर के यहाँ पहुंचना है क्योंकि प्रभु की इच्छा है। मछली ने निगल लिया। एक दिन एक मछुआरे ने उसमें जाल डाला, गलती से वही मछली उस मछुआरे के जाल में फंस गई। बड़ी मछली है। मछुआरे ने सोचा कि अगर मैं इसे महाराज के यहाँ पेश कर दूंगा, महाराज को दे दूंगा, तो महाराज मुझे बहुत सा धन देगा। मछुआरे ने ले जाके वो सम्रासुर को दी। सम्रासुर बड़े प्रसन्न हुए, बोले बहुत बड़ी मछली लाए, बहुत सा धन दिया। अब सम्रासुर के यहाँ एक रसोई के रूप में जो काम करती थी, नाम है विद्यावती। क्या नाम है? विद्यावती। विद्यावती उस मछली को ले गई और काटने लगी है। जैसे ही काटने लगी तो देखी थी क्या है कि उसमें एक सुंदर सा एक छोटू सा लाला बच्चा है, शिशु है। क्या है? शिशु है। निकाल लिया शिशु को, पालन पोषण करने लगी है। कोई संतान नहीं है, विद्यावती की शादी नहीं हुई है। पालन पोषण करने लगी, धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। नारद जी ने आके कहा, देवी ये जो जिस पुत्र की तुम जिस बालक की सेवा पूजा कर रही हो, सेवा कर रही हो, लालन पालन कर रही हो, वो कौन है पता है? बोले नहीं। बोले ये तुम्हारा पति है। बोले नारद जी क्या कह रहे हो? कहीं आपकी बुद्धि नष्ट तो नहीं हो गई, विकृत तो नहीं हो गई? बोले मैं सही कह रहा हूं देवी, ये तुम्हारे पुत्र हैं, इनका नाम प्रदुमन है। बात जब की है जब तुम्हारे पति ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान से शिव की समाधि को, तपस्या को भंग करने के लिए गए थे अपने काम के 3 बाणों से। काम के बाणों से भगवान की तपस्या को भंग करने गए तो भोलेनाथ की तपस्या को, तो भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला और तीसरे नेत्र से जलकर भस्म हो गया। कि जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयउ जल छारा। जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयउ जल छारा। बोले देवी उस समय तुम्हारे पति को भोलेनाथ ने जला के जब राख कर दिया तब तुमने भगवान से अनेक प्रार्थना की। तो भोलेनाथ ने कहा देवी अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन द्वापर युग में ये कृष्ण के द्वारकाधीश के पुत्र बन के आएंगे, तब इनका नाम प्रदुमन होगा और तुम्हारा नाम होगा विद्यावती। उस समय तुम सम्रासुर के यहाँ रसोईया के रूप में कार्य करोगे। सब कुछ याद दिलाया है विद्यावती को। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ, विद्यावती ने शादी की है और प्रदुमन के हाथों से सम्रासुर का उद्धार हुआ। जब प्रदुमन अपनी पत्नी विद्यावती को लेकर द्वारका पहुंचे तो देखते क्या है कि भगवान के 16,107 विवाह और हो चुके हैं। एक रुक्मणी से हुआ तो 16,008 हो गए।
यहाँ परीक्षित प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु, सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं, बोले महाराज थोड़ा स्पष्ट करके बताएंगे कि प्रभु के 16,108 विभाग कैसे। अगर 16,108 का एक एक करके वर्णन करें तो करीब 7 दिन और चाहिए। एक एक करके वर्णन करें तो 7 दिन और लग जाएंगे कम से कम। सूक्ष्म कथा सुना रहे हैं तो सूक्ष्म में सुनना, जो मुख्य मुख्य कथा है, क्योंकि भागवत को पूरा करने के लिए ऐसे नहीं 7 दिन में पूरी होती, इसको 24 घंटे चलेगी जब जाके पूरी होगी। ना तो 24 घंटे हम बैठ सकते हैं, ना 24 घंटे आप बैठ सकते हैं, इसलिए 4-5 घंटे कथा होती है, उसमें मुख्य मुख्य बातें आपको बताई जाती हैं। मुख्य मुख्य बातें बताई जाती है कि आपके जीवन में क्या काम आने वाली है, क्या काम आने वाली नहीं है। नहीं तो भागवत 7 दिन में समाप्त होने वाली कोई चीज थोड़ी है। ये अमृतमयी गंगा है, ये कभी समाप्त ना हो भैया। सुखदेव जी वर्णन करने लगे हैं, बोले राजन, एक दिन भगवान ने सुधर्मा सभा का आयोजन किया। उसमें बड़े बड़े राजा आए। एक राजा आया था जिसका नाम है सत्राजित, और सत्राजित नामक राजा के गले में एक बड़ी सुंदर मणि थी जो सूर्य के समान चमक रही थी। अब जैसे ही वो सुधर्मा सभा में प्रवेश किया तो उसका प्रकाश इतना कि लोगों को लगा मानो कि सूर्य नारायण स्वयं उतर के आ रहे हैं। जैसे ही सत्राजित सभा में मध्य में पहुंचा, तब देखा लोगों ने राजा सत्राजित है। तो भगवान ने पूछा, राजन ये गले में आपने क्या पहन रखा है? बोले महाराज ये मणि है। क्या है? ये मणि है। मैंने सूर्य भगवान की तपस्या की, उस तपस्या के प्रभाव से सूर्य नारायण ने मुझे एक अपनी मोतियों में से मणि दे दी है। और इस मणि का प्रभाव इतना कि 8 भार सोना नित्य प्रतिदिन देती है। 8 भार सोना नित्य प्रतिदिन देती है। 8 भार का मतलब हो गया 2 कुंटल। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये हमारे पुराने यजमान हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं। इन्हीं की कॉलोनी में पहले कथा हुई थी, सभी ने खूब सहयोग किया था। ये बैठी हैं हमारी, हाँ, इनके घर के पास ही कथा हुई थी। ये बहन जी बैठी है जो सामने, और इधर भी बैठी है। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, निहारो रे निहारो, निहारो लाडली। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। नजर से निहारो लाडली, निहारो है निहारो, निहारो लाडली। निहारो निहारो लाडली। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली।
एक बार जोरदार तालियां महाराज जी के सम्मान में। बोली बांके बिहारी लाल की। स्वागत का सिलसिला प्रारंभ हो गया है अभी से। अब कथा में थोड़ी देरी भी हो सकती है। वैसे अब सभी से निवेदन है, आगे जो भी स्वागत करना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि 4 से 5 बजे के बाद ही श्रीमद् भागवत महारानी का स्वागत करें, क्योंकि उसी समय विदाई का समय होगा। अभी जो कर चुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी उन पर कृपा बनाए रखे और ऐसे भक्तों को एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया। तो महाराज जब शंतराजित राजा सभा में पधारे, उन्होंने कहा कि ये सूर्य भगवान ने मुझे दी है, ये मणि 8 बार सोना नित्य प्रतिदिन देती है। तो मेरे भगवान ने प्रश्न किया, बोले राजन आप कितनी मूर्ति हो? बोले मैं, मेरा भाई, मेरी पत्नी और मेरे पुत्र। बोले आप 4 मूर्ति हो, तो 4 मूर्ति के लिए इतना धन क्यों चाहिए? आप एक काम कीजिए ना, इसे हमारे कोष गृह में धर दीजिए, जिससे हम प्रजा की सेवा कर सके, प्रजा के काम आए आपका। शंतराजित महाराज कहने लगे, बोले प्रभु मैं ये मणि आपको नहीं दे सकता। बड़ी तपस्या की है, तपस्या के बाद मुझे ये मणि मिली है, मैं आपको नहीं दूंगा। क्रोधित तो हो गए, सभा को छोड़ के चला गया। एक दिन उन्हीं शंतराजित राजन का भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर आज जंगल में शिकार खेलने जाता है। जब शिकार खेलने जाता है तो उस मणि को एक शेर ने देख लिया, लगा कोई अजीब जानवर है। उसने प्रसेन महाराज पर, प्रसेन महाराज का शिकार किया और प्रसेन महाराज को वहीं मार दिया। मणि को मुंह में दबा के ले जाने लगा। आगे जामवंत जी से उस शेर की मुलाकात हुई है, उस सिंह की मुलाकात। जामवंत जी ने शेर का उद्धार किया, वही शेर को मार दिया और उस मणि को लेकर अपनी गुफा में चले गए। अपनी बेटी को वो मणि दे दी है खेलने के लिए। अब तो समस्त नगर में चर्चा हो गई कि प्रसेन को मार दिया किसी ने और उस मणि को लेके चले गए। शंतराजित महाराज ने पूछा कि किसकी हिम्मत है जो मेरे भाई को मार के मेरी मणि को लेके जा रहा है, लेके चला गया। तो एक सेवक बोला, बोले